आज आप लोग को लग रहा होगा कि हम लोग फिर से रेडी होकर के कहाँ जा रहे हैं, ये सूट बूट चढ़ा के जूता पहन करके। तो हम लोग आज को जा रहे हैं घूमने के लिए बाहर, क्योंकि घर में बैठे बैठे थोड़े तंग आ गए थे। इस वजह से बस लेके हम लोग घूमने चल जाते हैं। अब आप लोग को लग रहा होगा कि हम ये जंगल में कहाँ पे आ गए। तो भाई हम लोग जंगल में नहीं आए हैं, आगे चलिए आपको पता चलेगा कि हम लोग कहाँ घूमने आए हैं। तो अभी दुर्गापुर में लगा हुआ है चित्रालय मैदान में एक मेला। तो हम लोग आज को वही मेला में घूमने के लिए आए हैं। और जैसे कि हम अपने शॉर्ट वीडियो में बताए थे कि यहाँ पे हम वाव का आउटलेट, केएफसी का आउटलेट और पिज़्ज़ा हट का भी आउटलेट देखे थे। सीरियसली इन लोगों का आउटलेट देख करके तो मैं शॉक हो गई थी कि ये लोग मेला में भी आउटलेट खोले हुए हैं, क्योंकि इन लोग का आउटलेट हमेशा मॉल में देखने को मिलता है। ये था मेला का एम्बियंस। शाम ज़्यादा हुआ नहीं था, इस वजह से मतलब उतना ज़्यादा ये नहीं था। वीडियो में ऐसा लग रहा है कि रात हो गया, बट उतना शाम हुआ नहीं था। तो हम लोग मेला घूमना शुरू किए। तो यहाँ पे सबसे पहले साड़ी का दुकान था, फिर यहाँ पे कुछ भगवान जी लोगों का मूर्ति और फोटोज़ वगैरह मिल रहा था। और यहाँ पे इतना ज़्यादा पिंटरेस्टिव वाइब्स वाला क्लचर था गाइस कि हम आपको क्या ही बताएं। मतलब आप आओगे घूमने तो आपको पता चलेगा कि बंगाल का मेला में आपको मतलब लड़कियों के लिए तो बहुत सारा सामान मिलता है। फिर यहाँ पे सीपर था, ग्लासेस था, खिलौना था, बहुत सुंदर सुंदर चीज़ था। ये जितना भी ग्लासेस दिख रहा है ये और ये क्रॉकरी सेट्स वगैरह दिख रहा है, ये सारा कुछ 50 रुपये के अंदर था। बहुत सारा दुकान अभी खुला नहीं था। फिर ये जो ठंड में पहनने के लिए ये जूता वगैरह हो गया और वो ईयर कप्स हो गया, वो सारा कुछ। और मेरा दिल तो भाई यहाँ पे आकर के रुक गया। मतलब ईयरिंग्स भाई साहब। और ये ईयरिंग्स जिसका दाम बाहर 350-400 रुपये है, यहाँ पे इसका दाम बस 100 रुपीज़ करके। लिटरली मेरा तो मतलब दिल ही आ गया इन पे। इतना सुंदर सुंदर ईयरिंग्स एंड जस्ट फॉर ओनली 100 रुपीज़। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे अपने होम डेकोर का भी बहुत सारा आइटम्स देख रहे थे। फिर यहाँ पे चश्मा वगैरह भी बहुत था, क्रॉकरी सेट, फिर कप्स, ग्लासेस, फिर प्लेट्स, कटोरी वगैरह सब कुछ था यहाँ पे। मतलब कोई भी चीज़ ऐसा नहीं था जो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा मेला में, और वो भी एकदम अफोर्डेबल रेंज में। तो अगर आप लोग को समय मिले तो आप लोग कभी बंगाल का मेला घूमने के लिए ज़रूर आइएगा। ये जितना भी ये सब जार्स था, ये सब 50 रुपये का था। आपको बोर्ड भी अगर दिख रहा होगा तो नज़र आ रहा होगा कि वहाँ 50 रुपये लिखा है। उसके बाद हम और मेरी फ्रेंड लग गए अपनी गर्ली गर्ली आइटम्स खरीदने में। ये जितना भी ये क्लचर्स था, ये 40 रुपीज़ का, कुछ 30 रुपीज़ का और कुछ 20 रुपीज़ का था। तो हम लोगों ने अपने हिसाब से बहुत सारे क्लचर्स खरीदा। मैं तो अपनी फ्रेंड को बोल रही थी कि भाई यहाँ से क्लचर का पूरा ढेर उठा करके लेके चलते हैं, क्योंकि बाहर तो बहुत महंगा मिलता है ये सारा क्लचर्स। फिर यहाँ पे सीपर था, होम डेकोर का आइटम था, वाटर बॉटल वगैरह था। तो हम ये वाला क्लिप लिए 20-20 रुपीज़ करके यहाँ पे। फिर ये चाबी चेन था और ये कार के लिए था। यहाँ पे ये पीक मेल कंटेंट वाला ये क्या बोलते हैं कॉर्नर था। मतलब होता है ना लड़कों के लिए भी, अब आप लोग बोलोगे कुछ नहीं था, तो ऐसा नहीं है, लड़कों के लिए भी यहाँ पे बहुत कुछ था। यहाँ पे ये गाड़ी वगैरह था। ये गाड़ी वगैरह सच में बहुत ज़्यादा सुंदर था। तो मैंने एक गाड़ी उठा करके सोचा कि ख़रीदूँ अपने भाई के लिए, बट फिर इसका दाम थोड़ा ज़्यादा था। ये कुछ 300 करके बोल रहे थे। तो इतनी छोटी सा गाड़ी के लिए 300 देना मेरे को तो वर्थ इट नहीं लगा। वॉट एवर, इसका गेट आगे से खुलता था, तो मैंने इसको खोल करके देखा। फिर सोचा कि पीछे वाला भी खुलता है, तो नहीं, पीछे वाला नहीं खुल रहा था गेट, बस आगे वाला ही खुल रहा था। लुक वाइज बहुत सही था। अगर कोई गाड़ी के शौकीन है तो वो खरीद सकते हैं। फिर यहाँ पे खाने के लिए भी बहुत सारा चीज़ था। पाव भाजी था, रोस्टेड चिकन था। उसके बाद फिर ये बम्बू चिकन, ये तो मैंने बस सुना था, आज देख भी लिया, बम्बू चिकन था। फिर मैंने सब कुछ छोड़ करके यहाँ पे हम और मेरे फ्रेंड आ जाते हैं रोल खाने के लिए, क्योंकि नया नया एक्सपेरिमेंट करने का ज़रूरत नहीं था भाई। भूख बहुत ज़ोर से लगा था, इस वजह से हम लोग नॉर्मली एक रोल ले लेते, फिर रोल ले करके खा के हम लोग और मेला घूमते। तो स्वीट कॉर्नर पे पता चला कि यहाँ पे ये क्या बोलते हैं, हम लोग तो इसको वो जलेबी और वो बोलते हैं गुड़झिलिया बोलते हैं बिहारी लैंग्वेज में। अब आप लोग क्या बोलते हैं नहीं पता। तो यहाँ से हम लोग जलेबी खाए, फिर मेला घूमने के लिए निकल गए। फिर मेला घूमते घूमते यहाँ पे मुझको ये दिखा। इसको देख के भाई बहुत नॉस्टैल्जिक फील होता है, बहुत मतलब बहुत अपने बचपन का याद आ जाता है। हम जब भी पापा के साथ मेला जाते थे बचपन में, तो सबसे पहले यही झूले पे चढ़ते थे। फिर यहाँ पे और ज़्यादा घूमने के बाद, क्योंकि बहुत बड़ा मेला लगा था भाई, हम बार बार यही बोल रहे घूमने के बाद, लेकिन बहुत बड़ा मेला था। उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स वगैरह हो रहा था, और ये कुछ बॉलीवुड गाने पे हो रहा था। तो हम इसको ये नहीं डालें, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा, इस वजह से। फिर घूम घाम करके फिर तो हम लोग सोचे कि बहुत ज़्यादा रात होने लगा है, इस वजह से हम लोग को वापस रूम पे भी आना था।
तो फिर हम लोग वहाँ से निकल गए मेला से भी बहुत ज़्यादा लोग निकल रहे थे, सब कोई शॉपिंग करके एकदम अपने फैमिली के साथ। फिर हम लोग यहाँ पे आकर के बस देख रहे थे कि बस मिल जाए तो फिर तो ईज़िली रहेगा, सीधा पहुँच जाएंगे। बट लास्ट में बस मिला नहीं, इस वजह से हम लोग फिर से टोटो लिए और टोटो लेके निकल गए अपने रूम के तरफ। और रूम के तरफ आते आते भाई साहब जो ठंडा लगा है रास्ते में हम लोग को, पूछिए मत। लेकिन फिर मार्केट आने के बाद समझ में आया कि हाँ ठीक है, अब थोड़ा सा डेंस जगह पे आए हैं तो उतना ठंडा नहीं लग रहा था। लेकिन उधर के बाद फिर हम लोग गए कैफ़े, क्योंकि हम लोग को कैफ़े में कुछ प्रिंट आउट्स निकलवाना था। फिर वहाँ पे प्रिंट आउट्स निकलवा के इतना सारा शॉपिंग जो हम लोग मेला में किए थे वो सब करके हम लोग अपने रूम की तरफ आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।